के YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा का प्रकार क्या होते हैं? मतलब कि जब भी आप कहीं कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा जरूरी होती है। तो सुरक्षा जरूरी होती है, क्या क्या चीज की सुरक्षा जरूरी होती है ये भी पूछा जाता है। इसमें सुरक्षा की जरूरी होती है शरीर की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा और मशीन एवं उपकरण की सुरक्षा। ठीक, तो शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा का अर्थ उन सुरक्षाओं से है जिनके द्वारा हम अपने आप को कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकते हैं। मतलब वैसा कार्य कीजिए, उस तरह से कार्य कीजिए जिससे कि हमें या हमारे शरीर को किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचा सके। उसे हम क्या कहते हैं? शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा में मतलब कि किस किस तरीके के सुरक्षा से बच सकते हैं शरीर की सुरक्षा में। तो सबसे पहला आता है कि ढीले ढाले कपड़े ना पहने। जितना भी ढीला ढाला में जैसे क्या जाता है, कुर्ता नहीं पहने, टाई नहीं पहने, मोफलर हो गया, ये सब चीज पहन के कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि जैसे कि कोई मशीन चल रही है, ठीक, या बंद है, अगर चल रही है उस पर कपड़ा दिया हुआ है, उसे ढका गया है, तो उसे हटाने की कोशिश ना करें। किस समय? जिस समय हमारा मशीन चल रहा हो। अगर घिसते में हटाते समय अगर वो उस मशीन में फंस जाए, वो उसमें घूमने लगे, वो आपको भी घिस सकती है, जिससे आपके शरीर को कष्ट हो सकता है। या तो अगर मशीन चल रही है उसको कपड़ा ढकने मिल जाए तो क्या हो सकता है कि वो फंस जाए, उसमें भी हमको घिस सकता है। अगला क्या है कि जैसे कि हम कोई भी औजार यूज करते हैं, कोई भी औजार यूज करते हैं तो उस पर हम लोग क्या सबसे पहले देखते हैं कि उस पर ग्रीस ना लगा हो, तेल ना लगा हो। ठीक, क्यों देखते हैं ये सब चीज? ये सब चीज देखने का ये कारण है कि अगर तेल मोबिल लगा हुआ रहता है तो वो हाथ से फिसलता है। उस फिसलन को रोकने के लिए हम लोग को क्या कहा जाता है कि सूखा कि तेल या मोबिल ना लगा रहे। उससे क्या हो सकता है, अगर जब हम कार्य करेंगे उससे तो वो फिसल सकता है। उससे क्या हो सकता है कि अगर वो धारदार अगर चाकू ही हो, मेरा हैंडल पर से हाथ फिसल जाए, वो चाकू का तेज धार क्या हो सकता है, हमारे हाथ को काट सकता है। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि कभी भी पेट्रोल मतलब मोबिल या तेल लगा हुआ औजार को यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला मेरा क्या है कि कार्य की सुरक्षा। कार्य की सुरक्षा का मतलब क्या होता है? कार्य की सुरक्षा का मरम्मत की जाने वाली मशीन तथा उसके भागों की सुरक्षा से है। तो जिस मशीन पर ये जिस मतलब कि मरम्मत करने वाले औजार से हम काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा से है उसकी कार्य की सुरक्षा। जैसे क्या हम किसी भी कार्य को करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसे ध्यान से पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि वो मशीन किस तरह से कार्य करती है, वो औजार किस तरह से कार्य करता है, तभी जाके हमको उसको यूज करना चाहिए। और भी है जैसे कि कार्यशाला में तकनीकी कार्य शुरू करने से पूर्व कार्य से संबंधित पूरी प्लानिंग कर ले। क्या हमको करना है, उसमें हमको क्या क्या चीज करना है, वो चीज का पहले प्लानिंग कर ले कि हमको जाना है तो हमें पहले ये काम करना है, फिर हमें अगला काम करना है। अगला है कि भारी जॉब को मशीन पर बांधने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हम कोई भी अगर सामान को कार्य करते हैं तो किसी न किसी चीज से बांध के किसी न किसी चीज पर धर के कार्य करते हैं, उससे उसे भी क्या होना चाहिए, बढ़िया से वो भी कसा होना चाहिए कि हम जो उसको बांधे उस पर या कसे उस पर तो वो खुले नहीं या छिपके नहीं। ठीक,
और भी है, कटिंग टूल का प्रयोग करते समय जॉब की धातु के अनुसार कूलेंट अथवा लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे टूल की धार खराब ना हो तथा जॉब की धातु के गुणों में भी विशेष परिवर्तन ना हो। देखिए, औजार एक ऐसा चीज है, हर एक चीज के लिए अलग अलग औजार होता है। जैसे कि अगर हमको किसी चीज में धार बनाना, रेती एक ले लीजिए उदाहरण, किसी चीज में धार बनाना लोहे की धातु में, तो उसके लिए अलग रेती आती है। हमें लकड़ी को प्लेन करना है, उसको भी प्लेन करने के लिए रेती अलग आती है। लोहे को प्लेन करना है तो उसके लिए भी अलग अलग, जैसे कि हैक्सो में भी होता है, एक ब्लेड आता है, उसमें दो धार बना हुआ होता है, एक रहता है बहुत ही बड़ा धार, एक होता है बहुत ही छोटा छोटा धार। बड़े धार और छोटे धार का मतलब क्या होता है? मिहिन धार वाला जो होता है, छोटा धार वाला, वो यूज होता है हमारा, जैसे कि छड़ काटने में, जितने भी लोहे के पदार्थ है उसको काटने में हम लोग क्या करते हैं, छोटे दांत वाले हैक्सो का प्रयोग करते हैं। फिर बड़े दांत वाले का कहाँ, जितने भी लकड़ी उपड़ी काटने का सामान होता है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं मोटे दांत वाले का। इसी तरह मतलब जिस तरह का कार्य करें उस तरह का हमको औजार रखना आवश्यक है। ठीक, अगला है मशीन, औजार और उपकरण की सुरक्षा। मशीन, औजार, उपकरण की सुरक्षा। देखिए क्या है, मशीन के उत्पादन और उसके किसी भाग को बनाने अथवा उसकी मरम्मत करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के औजार और मशीन काम में ली जाती है। ठीक, अलग अलग तरह का हम मशीन से कार्य करते हैं, भाग बहुत चीज बनाते हैं, उसके लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के औजार या मशीन का प्रयोग किया जाता है। औजार और मशीन की सुरक्षा का उन सावधानियों से है जिनको ध्यान में रखकर कार्य करने से औजार और मशीन की सुरक्षा हो सके। देखिए क्या है, हम कोई भी चीज इक्विपमेंट बनाते हैं, हम कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए, औजार की जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब इसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है? आप कोई चीज कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, मानिए कि ये वायर है, दो वायर है, हम इसको इसे बैठा दिए, इस पर हम क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं। ठीक, ये तो सोल्डरिंग हम कर रहे हैं, पर इसमें आप सोल्डरिंग की सुरक्षा कैसे जरूरी है? इसमें तार लगा हुआ रहता है, सोल्डरिंग में क्या रहता है, वायर लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ रहता है जो उसको पावर सप्लाई देता है। इसका बिट क्या होता है, गर्म होता है। अगर हम गलती से उस बिट को उसके वायर पर रख दें तो क्या होगा कि मेरा वो वायर जल सकता है। वही चीज हमको सावधानी रखने की, हमको उस कॉपर बिट को उस वायर पर नहीं रखे, नहीं तो मेरा क्या हो सकता है, औजार खराब हो सकता है, या वहां पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है अगर लाइट दिया हो तो। ठीक, फिर जैसे आता है आपका मैलेट, मैलेट बोलते हैं लकड़ी से बने हथौड़े को, इसका यूज चादर या वायर को सीधा करने में किया जाता है। अगर वही चीज हम उसको कांटी ठोकने में कर दें तो वो क्या होगा, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी में क्या होगा, वो धंस जाएगा, जिससे क्या होगी, उसमें अलग अलग तरह के गड्ढे बन जाएंगे, जिससे बाद में उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज पर मारेंगे, जहां पर लगा वो क्या होगा, बाकी हिस्सा सही होगा, पर जहां पर खोल है वहां पर वो सही नहीं होगा। इसी तरह से आपका मशीन हो जाता होता है। और भी चीज है, जैसे कि फाइलिंग के लिए प्रयुक्त फाइल पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए। और भी जैसे कैसे हम फाइलिंग कर रहे हैं, रेती से रेत रहे हैं, उस पर चिकना वाला तेल नहीं लगना चाहिए। तेल लगने से क्या होगा, वो सही से घसाएगा नहीं, तो हो सकता है कि घसते घसते उसका दांत टूट जाए कड़ापन के कारण। अगला, छेनी का प्रयोग करते समय उसके हेड के बीच चोट लगाना चाहिए, अन्यथा छेनी हेड फैल जाएगा। जैसे छेनी का भी यूज करते हैं, छेनी के ऊपर में मारा जाता है, ना कि अगल बगल में। अगल बगल में मारने से क्या होता है, उसका जो फेस होता है वो फैलने लगता है, फैलने से क्या होता है, वो टूटने भी लगता है। ठीक, और भी है
जैसे चलती हुई मशीन से किसी कारणवश विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है तो मशीन का स्विच बंद कर देना चाहिए। जो भी चीज इक्विपमेंट चलती है आपका इलेक्ट्रिक से वो स्वचालित हो जाती है। स्वचालित मतलब खुद से जो चलने लगती है, जैसे कि हम स्विच दे दिए, अगर वो लाइट रहने पर वो खुद से चलने लगती है, वो लाइट जाने के बाद उसको बंद कर देना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, अगर उसमें हम कोई चीज काम कर रहे थे, आधे समय में लाइट कट गया, वो तो बंद हो जाएगा, पर क्या होगा कि वहां पर से मेरा सेटिंग बिगड़ जाएगा। लाइट आएगा तो मैं जैसे हो उसे काम करने लगेगा, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए कि हम अपने से फिर चालू करें, फिर जाकर उस पर काम कर सकें। ठीक, ये 3 तरह की सुरक्षा आपकी मतलब कि इसमें आती है। ठीक, उसके बाद और भी सुरक्षा आती है जो आपको अगले क्लास में हम बताएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में।